डियर स्टूडेंट्स, यूनिट 1 में एक टॉपिक है मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। सेकेंड ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज़ होता है। मेंशन करके आता है पेपर में कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। इम्पॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन हर बार आता है एग्ज़ाम में। तो देखते हैं क्या है ये मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। So first of all the steps of this इस मेथड के स्टेप्स हम लोग देख लेते हैं कि क्या है इसके स्टेप्स मेथड के। फर्स्ट ऑफ ऑल सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन होगी d2y/dx2 प्लस pdy/dx प्लस qy=r। इसी से सेकेंड ऑर्डर स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन जो इक्वेशन गिवन होगी उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। d2y/dx2 का कोफिशिएंट 1 बना लेंगे, अगर गिवन है 1 तो ठीक है, नहीं होगा तो हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी उसे डिवाइड करके d2y/dx2 का कोफिशिएंट 1 बना लेंगे। फिर इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, देन वी फाइंड द वैल्यू r। हमें यहाँ से r की वैल्यू पता लग जाएगी। पी क्यू नहीं मैंने बोला क्योंकि मुझे यहाँ पे इस मेथड में सिर्फ r ही रिक्वायर्ड है, तो मुझे यहाँ से r की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, फिर मैं क्या करूँगी, यहाँ पर हम सी एफ फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप मैंने क्या किया, r की वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, सेकंड मैंने यहाँ क्या किया, मैंने सी एफ फाइंड किया। फाइंड सी एफ, जो आपने सी एफ पी आई निकालने का मेथड सीखा है उसी अकॉर्डिंग हमने सी एफ फाइंड करेंगे यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो सी एफ मुझे कुछ इस टाइप से फाइंड होगा। सी एफ इज इक्वल टू C1U प्लस C2V। जो CF का पहला पार्ट है उसे मैंने U से लिख दिया और CF का जो सेकंड पार्ट है उसको मैंने V से लिख दिया। तो CFU प्लस C2V, U और V जो होंगे X के फंक्शन होंगे। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, थर्ड स्टेप में हमने क्या किया, ये C1 और C2 कांस्टेंट है, C1 और C2 कांस्टेंट है, U और V X के फंक्शन है। तो थर्ड स्टेप में हमने क्या किया, ये जो हमें कंप्लीट वैल्यू पता लग जाएगी, यहाँ पर इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन पता लग जाएगा। वो क्या होगा, ये जो C1 है, C1 की जगह लिखो कैपिटल A U प्लस C2 की जगह रखो कैपिटल B V। हमने क्या किया, C1 की जगह पे कैपिटल U रखा है और C2 के प्लेस पे कैपिटल B रखा है। Now a and b are the functions of x, they are not a constants। ठीक है, वो कांस्टेंट नहीं है। अब a क्या है, a के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, हम a के लिए वैल्यू निकालेंगे इंटीग्रेशन माइनस आर वी अपॉन w इंटू डी एक्स प्लस C1। और b के लिए हमारे पास फॉर्मूला है b इज इक्वल टू, सेकेंड फॉर्मूला है b के लिए आर यू W dx प्लस C2, ये B के लिए फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, C1 को A से रिप्लेस कर दिया, C2 को B से रिप्लेस कर दिया, ये आ गया AU प्लस BV। और A के लिए ये फॉर्मूला है, देखो यहाँ पे देखो R यहाँ से आप निकाल चुके हो कंपेयर करके। V क्या है, ये रहा, V सेकंड पार्ट है, C2V ये यहाँ से मिल जाएगा। W मैं आपको भी बता रही हूँ, dx प्लस C1। बी क्या है, आर आपको पता है, यू ये रहा, यहाँ पे आपके पास सी एफ का फर्स्ट पार्ट है, डब्ल्यू डी एक्स प्लस C2। नाउ व्हाट इज डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू इज यू वी अपॉन U1, यहाँ पे V1, ये जो आएगा इसका डिटर्मिनेंट, दिस इज द डब्ल्यू। ठीक है, तो U1 क्या है, U1 इज द डिफरेंशिएशन ऑफ U एंड V इज द डिफरेंशिएशन ऑफ V। तो यहाँ से हम W कैलकुलेट कर लेंगे, वो W की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। आप देखो फुल आपके पास
क्या रहा मेथड, फुल मेथड आपके पास क्या रहा, यहाँ पे एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन होगी, वहाँ से आप आर फाइंड कर लोगे, आर फाइंड करके आप सी एफ फाइंड कर लोगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन C1u प्लस C2v। नाउ द कंप्लीट सोल्यूशन इज C1 को रिप्लेस कर दोगे A से, C2 को रिप्लेस कर दोगे B से, AU प्लस BV। ए और बी के ये फॉर्मूला हैं, हमें सारी वैल्यूज़ पता है, इंटीग्रेशन सॉल्व कर लेंगे तो ए और बी की वैल्यू पता लग जाएगी, ए यू प्लस बी वी। ये जो है आपके पास ये वाला, ये जो टर्म है यहाँ पे जो इक्वेशन बन के आएगी, दिस इज आंसर, ये आपका लास्ट आंसर होगा, कंप्लीट आंसर यहाँ पे आपके पास ये लास्ट वैल्यू है। ठीक है, बस इतने से स्टेप्स है मेथड के, ये मेथड है आपका। ठीक है, एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं तो पता लग जाएगा हमें कैसे हम इसे अप्लाई कर रहे हैं। क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर, है ना। फॉर एन एग्जाम्पल, हमने एक एग्जाम्पल यहाँ पे ले लिया, क्या है एग्जाम्पल, इट इज़ d2y/dx2 प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू sec ax, है ना। ये हमें इक्वेशन सॉल्व करनी है बाय द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। क्या बताया था, पहला स्टेप क्या था याद करो, फर्स्ट स्टेप हमने बोला था कि स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म, इट इज़ d2y/dx2 प्लस p/dy/dx प्लस qy इज इक्वल टू r, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में d2y/dx2 का कोफिशिएंट 1 जो कि हमें ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, देन हमने इसको कंपेयर कर लिया, r की वैल्यू क्या आ गई, r इज इक्वल टू sec ax, है ना। ये हमें आर की वैल्यू मिल गई, इस वैल्यू को उठा के हमने रख लिया, बाद में जब हमें फॉर्मूले लगाएंगे तो हमें इस वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए आगे चलते हैं, हम आगे हमारे पास क्या था, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना। ठीक है, नाउ फाइंड सी एफ, फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, है ना। ये वाला कलर अच्छा नहीं आ रहा है, चेंज करके देखते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए हमने क्या किया, इसको हमें डी में कन्वर्ट करना होगा इक्वेशन को, इट इज़ डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0, है ना। ये होगी ना डी स्क्वायर, इस वाले इक्वेशन को आपने कन्वर्ट किया, डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0, है ना। ऑक्सिलरी इक्वेशन आपकी क्या बन गई, ऑक्सिलरी इक्वेशन एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एम की वैल्यू यहाँ से आ गई प्लस माइनस ए आई, कैसे रूट्स हैं, इमेजनरी, है ना, इमेजनरी एंड डिस्टिंक्ट। इमेजनरी एंड डिस्टिंक्ट में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का फॉर्मूला लग गया, क्या, ई की पावर अल्फ़ा एक्स, अल्फ़ा की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0, ई की पावर 0x c1 cos ax प्लस c2 sin ax, है ना। ये आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया, ई की पावर 0 1 बन जाएगा तो ये आपके पास आ गया। तो हमने यहाँ पे क्या बोला था, देखो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा आता है c1u प्लस c2v, ऐसे बोला था ना, ऐसे आता है, याद है ना। तो आपके पास आप इसे कंपेयर करके देखोगे, यहाँ पे जब आप कंपेयर करोगे तो u और v की वैल्यू आ गई, यहाँ पे लिख देते हैं और फिर आगे चलते हैं। u की वैल्यू यहाँ पे देखो कंपेयर करके मेरे पास आ गई, u इज इक्वल टू मेरे पास आ गया cos ax और v इज इक्वल टू मेरे पास आ गया sin ax, है ना। ये u और v की आपके पास वैल्यूज आ गई। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप क्या था, देखो एक स्टेप पहला था आर की वैल्यू निकालना, है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके। दूसरा स्टेप था कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना, वो भी निकल गया आपके पास। तीसरा स्टेप था कि हम फाइनल आंसर लिख देते हैं, है ना। फाइनल आंसर हो जाता है हमारे पास, कंप्लीट वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास y की, कंप्लीट वैल्यू y इज इक्वल टू c1 को रिप्लेस कर देते हैं a से, है ना, और c2 को रिप्लेस कर देते हैं b से, a cos ax प्लस b sin ax, a cos ax प्लस b sin ax, ये हमारा फाइनल आंसर है, इक्वेशन नंबर 1 लिखते हैं मैंने इसको, ये आपका फाइनल आंसर होगा, है ना। होगा कब, अभी पहले a और b की वैल्यू जब हम निकाल लेंगे, तो a की वैल्यू, a के लिए फॉर्मूला था माइनस आर वी अपॉन डब्ल्यू डी एक्स इंटीग्रेशन प्लस c1, ये यहाँ पे ऐसे लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे हम b निकाल लेंगे, है ना। पहले आर की बात करते हैं, अच्छा ए और बी में दोनों में डब्ल्यू सेम है, तो हम एक काम कर लेते हैं, डब्ल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या बन रहा है डब्ल्यू,
W क्या था, यू वी और U1 V1 इसका डिटर्मिनेंट है ना। तो रखो U क्या है, हाँ ये है ना, U की वैल्यू आपके पास पहले ही है ना, U है cos AX, V है sin AX, U का डिफ्रेंशिएशन, cos का डिफ्रेंशिएशन माइनस sin AX विथ A है ना, A और आएगा यहाँ पर, sin का डिफ्रेंशिएशन A cos AX, ये आ गया। ठीक है, अब इसको जब हमने वो किया मल्टीप्लाई इस टाइप से, ये क्रॉस किया तो हो गया ए कॉस स्क्वायर ए एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर ए एक्स, तो यहाँ से ये 1 बन जाएगा, द वैल्यू इज ए, द वैल्यू इज ए है ना, ये वैल्यू आपके पास ए आ जाएगी। तो डिटर्मिनेंट ये जो वैल्यू आपने सॉल्व कर ली, इसकी वैल्यू आपके पास सॉल्व करके ए आ गई। ठीक है, अभी हम यहाँ से इसको यहाँ पे डिलीट कर देते हैं, यहाँ पे हमारे रिक्वायर्ड पड़ रहा है अभी ए ही कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अभी यहाँ से ये ए निकालते हैं, इंटीग्रेशन माइनस आर, आर की वैल्यू क्या थी, आर की वैल्यू हमारे पास सेक ए एक्स थी, खोल के देखो पीछे अपनी वैल्यू कॉपी में, इस आर की वैल्यू थी सेक ए एक्स, वी वी की वैल्यू क्या है, वी की वैल्यू है साइन ए एक्स, अपॉन डब्लू कितना आया है, डब्लू ए आया है, अभी तो सॉल्व किया हमने, डब्लू डब्लू ए आया है, डी एक्स प्लस सी वन है ना, यही तो फॉर्मूला था, ये रख दे सारी वैल्यू। अब इसको सॉल्व करो, सेक को क्या रख सकते हो, 1/cos, 1/cos क्या हो गया, -1/a आ गया बाहर। ठीक है, इंटीग्रेशन से कांस्टेंट है, ये बन गया यहाँ पे, ये 1/cos बन जाएगा, ये बन गया tan ax dx प्लस सी वन। tan का इंटीग्रेशन सबको पता है क्या होता है, tan का इंटीग्रेशन होता है log sec x है ना, log sec x या माइनस log cos x है ना, कुछ भी आप लिख सकते हो, तो माइनस में लिखो, cos में लिखोगे तो माइनस में आएगा है ना, तो आप उसको लिख लोगे तो इसका इंटीग्रेशन हो गया, फॉर्मूला होता है डायरेक्ट log cos ax है ना, और यहाँ पे ax को जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो एक a आएगा, a dx इज इक्वल टू dt है ना, तो dx इज इक्वल टू dt बाई ए सब्स्टिट्यूशन से करोगे तो एक a और आएगा बाहर है ना, एक इंटीग्रेशन का माइनस साइन आ रहा है, एक माइनस ये, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, और एक और a आएगा तो 1/a स्क्वायर हो गया, तो 1/a स्क्वायर log cos ax प्लस c1, दिस इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल A, दिस इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल ए है ना, ये हमारे पास कैपिटल ए की वैल्यू है। चेक कर लीजिए, मैंने फार्मूला लगाया है यहाँ पे, सेक को लिखा है 1/cos, sin/cos, ये tan बन गया, तो tan का आपने डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर दिया। नाउ द लास्ट स्टेप, वैल्यू ऑफ बी है ना, यहाँ पे पुट कर देंगे ए और बी की वैल्यू, लास्ट स्टेप इज वैल्यू ऑफ बी, बी के लिए फार्मूला था मेरे पास आर यू अपॉन डब्ल्यू डी एक्स इंटीग्रेशन प्लस सी टू इज इक्वल टू आर, आर क्या था, आर क्या था, बोलो बोलो जल्दी से, सेक ए एक्स यू कॉस ए एक्स, डब्ल्यू आया है ए, डी एक्स इंटीग्रेशन प्लस सी टू, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, 1 बन जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, इट इज़ x अपॉन ए प्लस सी टू, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ बी। ठीक है, अब y क्या था, y था ए यू प्लस बी वी है ना, a की वैल्यू क्या आई है, a की वैल्यू आई है 1/a स्क्वायर लॉग, चेक कीजिए फटाफट से जल्दी से, लॉग कॉस ए एक्स प्लस सी वन, ये a की वैल्यू आई थी है ना, और बाहर क्या था ए यू क्या था cos ए एक्स प्लस बी की वैल्यू क्या है x अपॉन ए प्लस सी टू, दिस इज द वैल्यू ऑफ बी, वी की वैल्यू क्या है साइन ए एक्स है ना। अब क्या करेंगे, इसको अरेंज कर देंगे टर्म्स को, बस और कुछ नहीं करना, पहले कांस्टेंट टर्म लिख देते हैं, तो ये वाले टर्म लिख दो पहले, ये आ गया c1 cos ax प्लस c2 sin ax, पहले मैंने कांस्टेंट टर्म लिख दी, फिर रिमेनिंग टर्म लिख दीजिए, रिमेनिंग कौन कौन से टर्म है, ये लॉग वाली टर्म है ना, लॉग वाली टर्म आ जाएगी 1/a स्क्वायर लॉग
cos ax प्लस, एक सेकेंड, इसके साथ वो भी आएगा ना, एक सेकेंड, ये भी आएगा ना इससे मल्टीप्लाई होके, तो यहाँ पे cos cos एक, इसको भी रख कर देते हैं, 1/a² cos ax log cos ax plus x/a sin ax. This is the answer. This is the final answer. कुछ नहीं किया, टर्म्स को अरेंज किया, ए यू प्लस बी वी, ए पता था, बी पता था, यू पता है, वी पता है, टर्म्स को अरेंज कर दिया। ये है आपके पास मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में मेंशन करके आता है, 10 मार्क्स में लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है, तो इसको प्रिपेयर कीजिए फाइनल एग्जाम के लिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।